हेलो। सिक्स क्लास। आज सिक्स क्लास है। टॉपिक क्या था आज का? पास्ट एडजस्टमेंट। अच्छा, हाँ, पास्ट एडजस्टमेंट। चलो, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से थोड़ा। ठीक है, क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट? अब सबसे पहले सवाल का आ, सवाल तो सबसे पहले यही आता है ना, टॉपिक है तो उससे क्या मतलब है, होता क्या है ये बताओ। पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है? इतना सुन रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट, पहली क्लास से बोल रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट पास्ट एडजस्टमेंट। तो क्या होता है ये पास्ट एडजस्टमेंट, है ना? तो देख लें थोड़ा क्या होता है। किसी को पता है? नहीं पता? पता है मुझे। पास्ट एडजस्टमेंट होता है कि हमने जो पीछे समय में, पुराने समय में हमने जो गलती करी है उसे हम करेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे। जो हमारे पास्ट में, ये रहा वर्ड समझो, पास्ट, पुराना, पास्ट में जो हमने गलती करी है उसे क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे। पास्ट को करेक्ट करना, क्लियर है? यही होता है पास्ट एडजस्टमेंट। इजी वर्ड में समझने की बात है कि पास्ट मतलब पुराना, एडजस्टमेंट मतलब सही करना। तो एडजस्ट करना, तो अब हम पुरानी चीजों को एडजस्ट करके सही करेंगे। क्या करेंगे? सही करेंगे। तो अब पुराना क्या करा था जिसे सही करने जा रहा हूं? कुछ भी ले लो। सुबह लेट उठे थे, कल से टाइम से उठेंगे, ये हो गया पास्ट एडजस्टमेंट। कल ज्यादा खाना खा लिया था, आज कम खाएंगे, ये हो गया पास्ट एडजस्टमेंट। तो ये तो हो गया डेली लाइफ में। अकाउंट्स में क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट? अब इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। ए और बी पार्टनर है, ठीक है? इन्होंने एक कंपनी खोली, यही पार्टनरशिप होती है। उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ कितना? 100 रुपए। कितना रुपए प्रॉफिट हुआ? 100 रुपए। इन दोनों ने क्या करा? इस 100 रुपए को इक्वल बांट लिया। 50 इसने रख लिए, 50 इसने रख लिया। कोई दिक्कत है? ये क्या कर लिया इन्होंने? 50 इसने रख लिए, 50 इसने रख लिए, इक्वल बांट लिए। बाद में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद इन्हें ध्यान में आया कि ये हमने गलत करा। क्या करा है? ये हमने क्या करा है? गलत करा है। ये क्या करा? रॉन्ग करा हमने। हमें ऐसे नहीं बांटना था, ठीक है? हमें बांटना कैसे था? हमें इक्वल नहीं बांटना था। हमें इस 100 रुपए में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेना था, सैलरी भी देनी है, कमीशन भी देना है। ये सब करने के बाद हमें इस 100 रुपए को, ये जो 100 रुपए है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमने तो क्या कर लिया? डायरेक्ट 50-50 बांट लिया, मतलब गलत कर लिया। अब इस जो गलत करा है इसे क्या करेंगे? हम सही करेंगे। क्लियर है? क्या करेंगे? सही करेंगे। तो देखो कैसे सही करेंगे। सही करने के लिए ध्यान रखना, फिर वही बात, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आना चाहिए आप लोगों को बनाना। आपको A to Z चीजें गिवन होंगी। ये सारी चीजें क्या होंगी? गिवन होंगी। कुछ भी ऐसा नहीं है जो गिवन ना हो। तो अब देखो क्या होगा। एक क्वेश्चन गिवन होगा आपको, मैं लिख रहा हूं साथ के साथ, ठीक है? बोलता रहूंगा, नोट कर लेना, ज्यादा बेटर रहेगा एग्जाम्पल के लिए। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 1:1, इक्वली बांटते हैं। Their capitals are 1 lakh and 50,000 रिस्पेक्टिवली। नोट मैं ढंग से नहीं करूंगा, राइटिंग का इशू रहेगा। आप लोग बोल रहा हूं मैं, उसी को नोट करते रहना, ठीक है? देयर कैपिटल आर 1 लाख एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब ए की कैपिटल 1 लाख है और बी की कितनी है? 50,000। एट द
end of the year they earn a profit of rupees 50,000 and distributed it equally. ठीक है, उनको 50,000 प्रॉफिट हुआ, उन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर लिया? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. At the end of the year they decide to correct them on the following term. क्या करेक्शन करनी है? ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड एट द रेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे. बी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए का 500 और बी का भी 500. सी, सैलरी पेड टू ए 1,000 पर मंथ. ठीक है, अब एंड में लिख देगा पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स. क्लियर है? ये क्वेश्चन है, इसे बाद में करेंगे. पहले एक एग्जाम्पल जो मेरा है वो देख लेते हैं. ये क्वेश्चन अभी कराता हूं. ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है. मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ए और बी पार्टनर है, 100 रुपए इन्हें प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, इन्होंने इस 100 रुपए को कैसे बांट लिया है? 50 और 50 में बांट लिया, इक्वली बांट लिया, जबकि ऐसे बांटना नहीं था. ये इन्होंने क्या कर दिया? गलत कर दिया. इन्हें क्या क्या करना चाहिए था वो सब जैसे इसमें गिवन है वैसे ही मैंने एक क्वेश्चन बना दिया. आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी 10 रुपए इसे मिला है, 10 रुपए इसे मिला है. ठीक है, टू सैलरी, ए को मिली है 10 रुपए. टू कमीशन, बी को मिली है 10 रुपए. ठीक है, और हमारा इधर आ गया बाय, क्या आता है इधर? नेट प्रॉफिट. मान लो कितना था? 100 रुपए. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना था इन लोगों को, ए और बी को? 5 रुपए ये देता, 5 रुपए ये देता. क्लियर है? यही होता है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी. इसमें ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं आता है, पास्ट एडजस्टमेंट में नहीं आएगा. तो इस साइड का टोटल कितना हो गया? 110, और 110 में से 40, इस साइड का टोटल कितना आ रहा है? ये 20, 30, 40. 110 में से 40 गया, कितना हो गया भाई? 70. इसकी ना कमीशन को कर लो 20 रुपए. ठीक है, प्रॉफिट कितना आ गया? 60 आ गया. तो टू प्रॉफिट, ए और बी को कैसे बटना चाहिए था? इक्वल 30 और 30. मतलब इन्होंने क्या करा? 100 रुपए प्रॉफिट हुआ, इन्होंने कैसे बांट लिया? 50 और 50, जबकि प्रॉफिट इतना ऐसे बटना चाहिए था ये सब काम करने के बाद. तो अब इसे सही करेंगे. तो ये देखो भाई, अब ध्यान रखना, इट्स इंपॉर्टेंट वन. जो लाइन लिखवा रहा हूं ये साफ साफ नोट कर लेना, हर क्वेश्चन में नोट करनी है. स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड. ए और बी दो बंदे हैं. अब करना क्या है? देखो, थोड़ी इंग्लिश का यूज, मैंने मेरी वाली वो वाली वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, उसमें देखा होगा इंग्लिश का यूज मैंने बोला था, थोड़ा इंग्लिश यूज करूंगा.
तो कुछ नहीं है, इंग्लिश में कुछ कुछ चीजें हैं जो करनी है आपको। जैसे जैसे क्या क्या हो सकता है, अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है। क्या हो सकता है, तो अब जो मैं लिखूंगा उसका मतलब बताता हूं। अमाउंट हैज टू बी क्रेडिटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये जो सारी चीजें ये देनी है तो ये क्या हो जाएंगी, क्रेडिट होंगी। क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। और हैज टू बी का मतलब होता है देना था। ध्यान रखना मेरी बात, हैज टू बी का क्या मतलब होता है, देना था। ये हमने करना चाहिए था, ये हमें ये राइट था, ये करना था। और हैज बीन का मतलब क्या होता है, ये करा। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, ये करा था। ये क्या हो गया, ये रॉन्ग है। ये हमने करा था जो कि गलत है, उसे अब क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो अमाउंट हैज टू बी क्रेडिटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 10 रुपए इसे मिला और 10 रुपए इसे मिला। अमाउंट हैज टू बी क्रेडिटेड एज सैलरी। सैलरी ए को मिल रही है 10 रुपए, बी को कुछ नहीं मिल रहा। अमाउंट हैज टू बी क्रेडिटेड एज कमीशन। इसको ए को नहीं मिल रहा, इसको मिल रहा है 20 रुपए। और फिर है अमाउंट हैज टू बी क्रेडिटेड एज प्रॉफिट। कितना है, 30 और 30। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है। ये था, ये सारी चीजें क्या करनी थी, देनी थी। और ये क्या हैज टू बी, अमाउंट हैज टू बी डेबिटेड एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये पार्टनर से लिया था ना, तो इसलिए क्या करा हमने, डेबिट। कितना था, 5 रुपए। 5 रुपए, कोई दिक्कत है। ब्रैकेट का मतलब पता है, 11वीं क्लास पास करके आ चुके हो, पता ही होगा। क्लियर है। अब निकाल लेंगे टोटल अमाउंट हैज टू बी क्रेडिटेड। 10 20 50, ये कितना हो गया, 45। 10 20 60, ये कितना हो गया, 55। कोई डाउट है, डाउट यहां तक नहीं है। मैंने सिर्फ ये उतारा है, ये सारा उतार लिया। अब लिखेंगे यहीं पे अमाउंट हैज बीन। ध्यान रखना, हैज बीन ये क्या था, गलत करा था हमने। हैज बीन क्रेडिटेड एज प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ था हमें, 100 रुपए। हमने कैसे बांट दिया था, कैसे बांट दिया था, इक्वल 50 और 50। मतलब ए को मिलने कितने रुपए चाहिए थे, 45। मिल कितने गए, 55 50। और बी को कितने मिलने चाहिए थे, 55। मिले कितने हैं, 50। ए को ज्यादा मिले हैं कम, जल्दी बोलो, कम मिले हैं। कितने, 5 रुपए। इसको कितने, सॉरी, ए को कितने मिल गए, 5 रुपए ज्यादा मिले हैं, और बी को 5 रुपए कम मिले हैं। तो अब क्या करना होता भाई, ए से लेकर बी को दे दूंगा। मतलब ए से पैसे 5 रुपए डेबिट करूंगा और बी को दे दूंगा, क्रेडिट करूंगा। ये जो एंड में जो अब ये एंट्री बता रहा हूं, इसी के होते हैं 6 नंबर। इसे लिखेंगे एज अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। कितना कितना, ए से 5 रुपए लेके बी को 5 रुपए दे दिए। ये जो एंट्री है इसी के 6 नंबर होते हैं। ध्यान रखना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली एंट्री। ए से ले लिए और बी को दे दिए। ठीक है, दोबारा समझना है, दोबारा समझा दूं, थोड़ा रिवाइज कर लें एक बार। ए और बी पार्टनर थे, 100 रुपए उनको प्रॉफिट था। क्या था, 100 रुपए प्रॉफिट था ना। 50-50 उन्होंने बांट लिया, जबकि बांटना कैसे था, ऐसे बांटना था, इस में बांटना था। क्लियर। अब हमने क्या करा, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड लिखा। अमाउंट जो करना चाहिए था वो पहले लिख लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सारा उतार दिया बारी बारी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट करके माइनस में लिख दिया। टोटल अमाउंट निकाल लिया ये करके, इसका टोटल 45 और 55। मतलब ए को 45 रुपए मिलने चाहिए थे और बी को 55 रुपए मिलने चाहिए थे। ए को 45, बी को 55। और मिल कितने गए हैं, ए को 50 मिले हैं और बी को भी 50 मिले हैं। ए को 5 रुपए ज्यादा मिल गए हैं और बी को 5 रुपए कम मिले हैं। तो ए से 5 रुपए लेके बी को दे देंगे एज अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। यही होता है पास्ट एडजस्टमेंट। ऊपर जो क्वेश्चन लिखवाया है इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक, थैंक यू।